अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए ऐसी गुड रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही आसान होगी। ना तो हमने किसी मटन के साथ इसको इस्तेमाल किया है, ना ही इसको किसी चिकन के साथ बनाया है, और ना ही हमने इस किसी किस्म के गोश्त के साथ इसको रेसिपी को तैयार किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमने पोटैटो और चपली कबाब तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और बहुत कम बजट में हमने इसको तैयार किया है। और बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए तकरीबन ले लिए हमने 1 पाव आलू, जिसको हमने पील ऑफ कर लिया। इसको हम अच्छी तरह से क्रश करेंगे क्रशर की मदद से। इन तमाम आलूओं को हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन सी जगह कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हमारे घर पर ही मौजूद होंगे। इसमें हमने ये अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। वो पानी हम इसलिए ऐड करेंगे कि क्योंकि जो आलू है इनका कलर चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ों की भी तैयारी कर लेते हैं। इसको हम तकरीबन छोड़ देंगे रेस्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 5 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से ये देखें ज़बरदस्त से ये स्वेल भी कर चुके हैं और इसका कलर भी बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से इसमें जो पानी होगा एक्सेस पानी को एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम जो दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे वो बहुत ही आसान होंगी और एक एक बाइट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो फ्लेवर देंगी। यहाँ पे हमने तमाम के तमाम आलूओं को इसमें ऐड कर लिया है। अब इसी बोल में हम ऐड करेंगे जो चीज़ें, उसमें हम डालेंगे प्याज, जिसको हमने चॉप करके रख लिया था। यहाँ पे हमें प्याज लिया जिसको हमने चॉप करके रख लिया था, और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था जिसको हमने स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। ये प्याज तकरीबन हमने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है, क्योंकि घर पे हम अगर कम बजट में हम चीज़ें तैयार करना चाहें तो इसके लिए बहुत ही ख़ास डिश होगी। यहाँ पे हमने कुटा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है सूखा भुना धनिया, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है, हाफ़ टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, जिसको हमने भुना हुआ कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर हम अनारदाने का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे जो चपली कबाब है उसमें ये इंग्रीडियंट्स ऐड की जाती हैं। हाफ़ टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी देंगी और इसके साथ साथ खाने में जो जिसका टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिलीशियस लगेगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये हमने तकरीबन दरमियानी डाली हैं मिर्चें। अगर आप इसके स्पाइसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि जो इसका जो एक्सेस पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। आपको पता है आलू में और जब हम प्याज में नमक ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो इसके अंदर एक्सेस पानी है वो बाहर आ जाए और हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों ने पानी छोड़ दिया। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको छोड़ा था रेस्ट पे। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन के। पहले आप 2 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा, और अगर आपको बाद में दोबारा रिक्वायर्ड लगे तो फिर आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। जो पानी इसके अंदर है उसी के अंदर ही हम इसको अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम और डाल देंगे, और अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मैश करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका एक थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बहुत ही आसान सी रेसिपी ये हमारी तैयार होने जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंगे हाथों पे और यहाँ पे एक बोल तैयार करेंगे, और उसके साथ ही हम चपली कबाब तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, और अंदर से भी बहुत ही टेंडर और बहुत ही जल्दी ये गलावट हो जाएगी इनकी, और बहुत झटपट के तैयार हो जाएगी रेसिपी। और देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगी कि आपने इसमें गोश्त या किसी किस्म का भी चिकन वगैरह का गोश्त नहीं इस्तेमाल किया। इसके ऊपर हम टमाटर का एक स्लाइसिस रख देंगे, और यहाँ पे हम लेंगे एक तवा, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऑयल के ऐड कर देंगे, घी के ऐड कर देंगे। आप ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये बहुत कम ऑयल में हम इस स्नैक को तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ईजीली हम तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो टमाटर हैं इनको हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इसी तरह हम दूसरे चपली कबाब बना के इसमें ऐड करते जाएंगे। यकीन करें आप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस से ये हमने तैयार किए थे और बहुत ही इजी रेसिपी थी। और इसी तरह की इजी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत कम बजट में हम तैयार करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी होती हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग होती हैं। आप उसके लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से हमारे ये चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। इसके साथ हमें टमाटरों की चटनी तैयार की थी, वो मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही इजी तो हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं, कैरी की और टमाटर की। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस ये हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी लगी होगी और इसके लिए मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।